निहारिका की बात सुनकर घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। लेकिन राध्या के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस बात को मानने वाली नहीं है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर डॉक्टर दोबारा क्यों आए, और अगर आए भी तो सिर्फ निहारिका को ही क्यों मिले। इतने में राध्या धीरे से उठती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। उधर निहारिका अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि अब राध्या कुछ न कुछ जरूर करेगी और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो बार बार अपने हाथ मलते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। रात होते ही घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन राध्या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि उसे सच्चाई कैसे सामने लानी है। उसे याद आता है कि प्रथम ने खुद कहा था कि शरबत निहारिका ने दिया था, और वही शरबत पापा जी ने भी पी लिया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। राध्या को अब यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, और निहारिका ही इसका कारण है। वो तय करती है कि वो अगले दिन डॉक्टर से खुद जाकर बात करेगी और सच्चाई जानकर ही रहेगी। अगली सुबह राध्या जल्दी उठकर बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है और सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या उन्होंने हाल ही में कोई नई दवाई दी थी। राध्या सबके सामने धीरे धीरे सारी बातें रखना शुरू करती है और बताती है कि डॉक्टर कभी घर आए ही नहीं थे, और जो दवाई की बात निहारिका ने कही वो पूरी तरह झूठ है। ये सुनते ही घर में हलचल मच जाती है। पापा जी भी हैरान रह जाते हैं और निहारिका की तरफ देखने लगते हैं। निहारिका अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसके पास अब कोई बहाना नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो आखिरी कोशिश करते हुए कहती है कि राध्या झूठ बोल रही है और उसे बदनाम करना चाहती है। लेकिन इस बार राध्या पीछे हटने वाली नहीं थी। वो सबूत के तौर पर डॉक्टर की बात भी बताती है और साथ ही शरबत वाली बात भी दोहराती है। अब घर के सभी लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं निहारिका कुछ छुपा रही है। दादी, जो पहले राध्या पर गुस्सा कर रही थी, अब चुप हो जाती हैं और निहारिका से सख्ती से सच बताने को कहती हैं। निहारिका की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, और धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगती है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सब उसके पक्ष में थे, अब वही लोग उससे जवाब मांग रहे थे, और राध्या पहली बार खुद को सही साबित होते हुए देख रही थी। लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था कि कहीं सच इससे भी ज्यादा खतरनाक न हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राध्या ज़रूर लिखें। का गुस्सा अब किसी के काबू में नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था जिसे देखकर घर के सभी लोग सहम गए थे। दादी बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। निहारिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रथम का हाथ उसके बालों में कसकर जकड़ा हुआ था। राध्या ये सब देख रही थी। उसके मन में गुस्सा भी था और डर भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या हालात अब उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग अभी तक निहारिका का साथ दे रहे थे, वही अब उसे घूर रहे थे। पापा जी भी गुस्से में थे, लेकिन वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर प्रथम को पकड़ने की कोशिश की और कहा कि इस तरह हाथ उठाना ठीक नहीं है, पहले सच्चाई जानना जरूरी है। लेकिन प्रथम के कानों पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि निहारिका ने उसे धोखा दिया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। निहारिका अब रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो कह रही थी कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। राध्या के मन में भी अब थोड़ा पछतावा आने लगा था। उसे लगा कि शायद बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब जो हो रहा था उसे रोका भी नहीं जा सकता था। इतने में दादी ने जोर से आवाज़ लगाई और कहा कि बस, अब बहुत हो गया। उन्होंने सख्ती से प्रथम को आदेश दिया कि वो तुरंत निहारिका को छोड़ दे। दादी की आवाज़ में ऐसा अधिकार था कि पहली बार प्रथम थोड़ा रुका और धीरे धीरे उसका हाथ ढीला पड़ गया। निहारिका जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। घर में कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। दादी अब निहारिका के पास गईं और उसे उठाकर बैठाया। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब निहारिका के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो कांपती हुई आवाज़ में बोलना शुरू करती है कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया।
ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसी मजबूरी। तब निहारिका बताती है कि उसे किसी ने धमकी दी थी कि अगर उसने ये सब नहीं किया तो उसके अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी गंभीर हो सकती है। प्रथम का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शक है। वो पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसने उसे धमकी दी। निहारिका डरते हुए इधर उधर देखने लगती है, जैसे उसे अब भी डर हो कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत नाम लेने से मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने नाम लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राध्या अब आगे बढ़ती है और कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब सब उसके साथ हैं। लेकिन निहारिका के चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। वो बार बार कह रही थी कि वो उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और उसके पास सबको नुकसान पहुंचाने की ताकत है। पाताजी अब गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये सच है तो बात सिर्फ घर की नहीं रही, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो निहारिका को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसकी और उसके परिवार की पूरी सुरक्षा करेंगे, बस उसे सच बताना होगा। निहारिका अब थोड़ी हिम्मत जुटाती है, लेकिन तभी घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है और माहौल में फिर से तनाव भर जाता है। निहारिका का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, जैसे उसे पता हो कि कौन आने वाला है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और सामने एक अनजान आदमी खड़ा होता है। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती होती है और वो सीधे निहारिका की तरफ देखता है। ये देखकर निहारिका कांपने लगती है और पीछे हटने की कोशिश करती है। अब सबको समझ आने लगता है कि शायद यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में निहारिका बात कर रही थी। वो आदमी धीरे धीरे घर के अंदर आता है और बिना किसी डर के सबके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी मौजूदगी से ही माहौल और भारी हो जाता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि लगता है सच्चाई सामने आ ही गई। ये सुनकर घर के सभी लोग और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। प्रथम अब फिर से गुस्से में आ जाता है और उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है और उसने निहारिका को क्यों धमकाया। लेकिन वो आदमी बिना घबराए जवाब देता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिससे सभी के मन में डर बैठने लगा। राध्या अब समझ जाती है कि मामला बहुत बड़ा है और सिर्फ निहारिका को दोष देना सही नहीं होगा। वो ठान लेती है कि अब वो इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा कर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। घर के सभी लोग अब एक नई चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और अब उन्हें मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उनकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राधा ज़रूर लिखिए। उस अनजान आदमी की बात सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की, लेकिन उसके चेहरे पर जो ठंडा सा आत्मविश्वास था वो साफ बता रहा था कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। निहारिका पूरी तरह डर चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए दीवार से लग जाती है। उसकी आंखों में डर के साथ पछतावा भी साफ दिख रहा था। प्रथम अब खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ता है, लेकिन पापाजी तुरंत उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, पहले सच्चाई समझनी होगी। वो आदमी हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है कि तुम लोग अभी भी सच को समझ नहीं पाए हो, ये तो बस शुरुआत है। उसकी आवाज़ में ऐसा ठंडापन था कि सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राध्या अब हिम्मत करके आगे बढ़ती है और उस आदमी से सीधे सवाल करती है कि वो आखिर चाहता क्या है और उसने निहारिका को क्यों फंसाया। आदमी उसकी तरफ ध्यान से देखता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और उसका काम अभी अधूरा है। ये सुनकर राध्या के मन में और ज़्यादा शक पैदा हो जाता है। निहारिका अब रोते हुए कहती है कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया था और वो आदमी उसे बार बार धमका रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। ये सुनकर दादी का दिल पसीज जाता है, लेकिन बाकी लोग अब भी उलझन में हैं कि आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है। वो आदमी धीरे से कमरे में इधर उधर नज़र डालता है और फिर कहता है कि इस घर में जो हो रहा है वो सिर्फ एक खेल का हिस्सा है और असली निशाना कोई और है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब मामला और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। प्रथम अब गुस्से के साथ साथ बेचैनी भी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। वो निहारिका की तरफ देखता है जो अब पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही थी और पहली बार उसके मन में उसके लिए थोड़ी सहानुभूति भी जागती है।
राध्या अब अपने दिमाग से काम लेती है और उस आदमी से पूछती है कि अगर वो सच में कुछ चाहता है तो साफ साफ बताए, घुमा फिराकर बात करने से कुछ नहीं होगा। आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे इस घर की एक खास चीज चाहिए और वो उसे लेकर ही जाएगा। ये सुनकर पापा जी सख्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, लेकिन वो आदमी बिना डरे कहता है कि ये उनके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी जिससे सभी के मन में डर और गहरा हो गया। घर के अंदर डर और तनाव का माहौल और गहरा हो चुका था। फोन कटते ही सबकी नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिक गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। रजनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बार बार भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही थीं। ओमकार गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके हाथ में फोन था और दिल में हजारों डर एक साथ उठ रहे थे। इतने में राध्या ने धीरे से कहा, पापा जी आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर रजनी घबरा गईं। उन्होंने राध्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें डर है कि वो लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन राध्या की आंखों में उस समय डर से ज्यादा दृढ़ता थी। उसने कहा, राध्या की ये बात सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एकता की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। एकता की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उसने ताने भरे लहजे में कहा, मुझे तो ये सब शुरू से ही अजीब लग रहा है, शायद ये सब पैसे के लिए किया जा रहा है। ये बात सुनते ही घर का माहौल अचानक बदल गया। रजनी ने हैरानी